विद्या की जननी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छे से प्रश्न सारे कराए जाते हैं जो एनसीईआरटी बेस हैं। तो आप जीआईसी, अगर जीआईसी प्रवक्ता के लिए डाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और एडेड जूनियर हाई स्कूल में अगर आपने फॉर्म डाला है तो वो भी बहुत ही आपके लिए, ये सारे प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो पूरा ज़रूर देखिए, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये हिंदी साहित्य का जो आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक साहित्य ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? तो साहित्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो ये पीजीटी में पूछा गया है 2014 में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी गई है। जो रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है वो किसने दी है? तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी है। बिल्कुल फटाफट रिवीजन करेंगे। और ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। और ये बहुत जगह पूछा गया है। डीएसएसबी में जो पीजीटी का पेपर होता है उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, और यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। हो सकता है ये प्रश्न ज़रूर आ जाए, तो इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह साहित्योतिहास ग्रंथ जिसको किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया, वह कौन सा था? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का ये था। ओके। वह साहित्य इतिहास जो ग्रंथ जिसको किशोरीलाल गुप्त ने, किसने? किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया, और किसने कराया? कौन सा था? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का। ये भी पूछा गया है जीआईसी 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ, और ये जीआईसी पीजीटी में जो ये 1015 में हुआ था। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का जो समय माना है वो 1700 से 1900 ईस्वी माना है। ये भी टीजीटी का, यूपी टीजीटी का प्रश्न आया हुआ है। जो यूपी टीजीटी में ये प्रश्न पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है, कौन सा समय माना है? तो 1700 से 1900 तक माना है। वह इतिहास लेखक जिसने, नेक्स्ट प्रश्न है, वह इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण किया है वो कौन थे? तो वो मिश्रबंधु थे। ये उत्तर हो जाता है मिश्रबंधु। ये भी प्रश्न आया हुआ है यूपी टीजीटी 2016 में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास के संपादक हैं कौन? तो डॉक्टर नगेंद्र हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास के जो संपादक हैं वो हैं डॉक्टर नगेंद्र। ये भी प्रश्न पूछा गया है जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया है। और यूजीसी नेट, ये जो यूजीसी नेट है 2007 का पेपर सेकंड में भी ये प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा? तो युग प्रवृत्ति रही। युग प्रवृत्ति जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार रहा। ये भी प्रश्न पूछा गया है 2016 में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। इतिहास लेखन की जो सबसे विकसित पद्धति है वो क्या है? तो विधेयवादी पद्धति है। ध्यान से इसको पढ़िएगा। विधेयवादी पद्धति जो है वो इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है।
ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह विद्वान जिसने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। ये प्रश्न तो वेरी इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसको आप नोट ज़रूर कर लीजिए और बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि वह विद्वान जिसने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा, वह किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा। ये देख सकते हैं इतनी जगहों पे ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, यूपी टीजीटी में और डीएसएसबी पीजीटी में, फिर डीएसएसबी पीजीटी, फिर जीआईसी प्रवक्ता में भर्ती में भी पूछा गया, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया है, यूजीसी नेट जो जून में हुआ 2007 में पेपर सेकेंड, ये भी इसमें पूछा गया है, यूपी टीजीटी में पूछा गया। तो ये बहुत सारी जगहों पे पूछा गया, इसलिए ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? भारतीय साहित्य की भूमिका के जो लेखक हैं वो रामविलास शर्मा हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है जीआईसी 2017 का जो यूपीपीसीएस जीआईसी में 2017 का पेपर है, उसमें पूछा गया था भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह साहित्य इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है, वह किसने किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। इसको ध्यान से 2 बार आप पढ़ लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वह साहित्य इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया, वो कौन है? तो वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह साहित्य इतिहासकार जिसने हिंदी साहित्य में गद्य का आविर्भाव प्रधान घटना माना है, वो किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान कौन है? तो रमाशंकर शुक्ल हैं, जिनको रसाल भी कहा जाता है। रमाशंकर शुक्ल जिसको रसाल भी कहा जाता है। ये जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया, किसने दिया? तो डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया? तो डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ शिक्षक भर्ती की तैयारी कराई जाती है। ये डॉक्टर मोहन अवस्थी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया, और ये भी डीजीसी प्रवक्ता भर्ती 2017 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? तो जॉर्ज ए ग्रियर्सन हैं। जॉर्ज ए ग्रियर्सन है। ये भी बहुत जगहों पे पूछा गया है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है डीजीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में और केवीएस पीजीटी 2018 में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था किसने? तो गारसा दत्त ताशे ने किया था। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, गारसा दत्त ताशे ने किया था।
ये भी पूछा गया है जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में और पीजीटी हिंदी में 2018 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिश्र बंधु विनोद के लेखक कौन हैं? जो मिश्र बंधु विनोद के लेखक हैं वो हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान कौन है? तो ये मिश्र बंधु हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान हैं मिश्र बंधु। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले जो इतिहासकार हैं वो कौन है? तो रामकुमार वर्मा है। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भी राजस्थान स्कूल शिक्षा जो प्राध्यापक परीक्षा थी 2018 की, उसमें पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल, जिसको प्रारंभिक काल भी कहा जाता है, को संबोधित किया है किस काल से? तो संधि काल व चारण काल नाम से संबोधित किया है। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को, जिसको हम प्रारंभिक काल भी कहते हैं, संबोधित किया है किस नाम से? तो संधि काल और चारण काल के नाम से संबोधित किया है। ये भी राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहा है किसने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रीतकाल का नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये भी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। और एलटी हिंदी, जो एलटी हिंदी से फॉर्म डाले थे 2018 में, उसमें भी पूछा गया यह प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ण क्रमानुसार पद्धति में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, ये बड़ा क्रमानुसार पद्धति में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ कब? तो शब्द सागर की भूमिका के नाम से प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किया जाना चाहिए। तो किस तरह पुनर्लेखन किया जाना चाहिए? तो स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से यह पुनर्लेखन किया जाना चाहिए। ये भी DSSB PGT जो 14/7/2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या रही? तो इसको जानते हैं। जो आचार्य शुक्ल थे उनकी जो ऐतिहासिक दृष्टि थी वो क्या थी? तो आचार्य शुक्ल की जो ऐतिहासिक दृष्टि थी वह युग की क्या थी? तो युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। आचार्य शुक्ल की जो ऐतिहासिक दृष्टि थी वो थी युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। यही इसका उत्तर सही होगा। ये भी DSSB PGT में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है वो कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का जो समय रहा वो क्या रहा? तो संवत 1050 से 1375 विक्रमी रहा। 1050 से 1375 विक्रमी रहा। ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट पे लगा लीजिए आप लोग।
एक बार अगर यह वीडियो आपको याद ना हो तो 2 बार 3 बार 4 बार उसको रिवीजन करके सुन सकते हैं, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का जो समय रहा वो 1050 संवत 1050 से 1375 विक्रमी रहा। ये भी DSSB PGT में पूछा गया प्रश्न है और UP PGT में पूछा गया प्रश्न है। तो नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न की तरफ। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा गया है किस भाषा में? तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। और ये भी प्रश्न DSSB PGT हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया है और राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया है, UP TGT में पूछा गया है। तो इसलिए ये वेरी इम्पॉर्टेंट आप लगा लीजिए। ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप एक बार 2 बार इसको ज़रूर सुन लीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ शिक्षक भर्ती कराई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश के नाम जो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, साहित्य के संदर्भ में यह कथन किसने कहा? तो ये पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ये जो कथन है वो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? तो जॉर्ज गियर्सन है। जॉर्ज गियर्सन है हिंदी साहित्य के इतिहास काल का विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है किसने? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि पंडित विश्वनाथ प्रसाद के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का जो मार्ग बंद हो जाता है, क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीर गाथा काल किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे नाम दिया क्या? तो आदिकाल नाम दिया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया। नेक्स्ट प्रश्न है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के जो रचयिता हैं, हिंदी साहित्य के नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। ये भी प्रश्न GDC प्रवक्ता भर्ती में पूछा गया और PGT 2016 में पूछा गया है। और ये जो GDC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में भी ये पूछा गया प्रश्न है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के जो रचयिता हैं वो हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं, जो कविता कौमुदी है उसके संग्रहकर्ता कौन है? तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। नेक्स्ट है। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक हैं, वो कौन है? तो गोरखनाथ हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो है संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय ये किसने लिखा? तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न की तरफ।
शिवराज सरोज का जो रचना काल है वो कौन सा है? तो 1883 ईस्वी है। शिवराज सरोज का रचना काल 1883 ईस्वी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह रचनाकार जिसने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा वो कौन थे? तो वो प्रेमचंद थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा है किसने? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। ये भी KVS PGT 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर संपादित जो ग्रंथ है वो है किसका? तो श्याम सुंदर दास जी का है। ये भी UP PGT 2013, UP TGT 2003 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कई जगह आपका पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस्तवार द ला लितियेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना किसने की? तो गारसा द ताशी ने की। आगे भी पढ़ चुके हैं इसको। ये भी कई जगह पूछा गया है तो इम्पॉर्टेंट मान के चलिए इसको। नेक्स्ट, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? तो पादरी एडविन ग्रिव्स हैं।